आज की हमारी वर्कशीट है 24 सितंबर 2020 के लिए और विषय है हिंदी और अध्याय का नाम है लाख की चूड़ियाँ, जहाँ से ये वर्कशीट आज की ली गई है। जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय लाख की चूड़ियाँ, और लेखक थे इसके कामतानाथ जी। और पिछले जो वर्कशीट थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा कि लेखक को जो है अपने मामा के घर जाने का बहुत चाव था, क्योंकि वहाँ पर एक मनिहार रहा करता था बदलू, जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। लेखक घंटों उसके पास बैठा रहता, उनसे बातें करता, और मनिहार जो है उसको लाख की छोटी छोटी गोलियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देता था, इसलिए लेखक को उसके पास जाना बहुत अच्छा लगता था। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों कि ये क्या था। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है बेटा कि लेखक जो मनिहार था वो उसे बेचता नहीं था अपनी चूड़ियों को, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी चूड़ियों के बदले अपने ग्राहकों से वह चीज़ ले लिया करता था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियों से चिढ़ इसलिए थी क्योंकि लेखक का ये लाख की चूड़ियाँ बनाने का पैतृक पेशा था और इसी से उसकी रोजी चलती थी, और कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनती थी, इसलिए उसका जो ये पेशा था, जो रोजगार था, जो रोजी थी, वो छिनती जा रही थी, इसलिए वो कांच की चूड़ियों से उसको चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। अब इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ की औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। यह जो है बदलू शहर की उन औरतों पर व्यंग कस रहा है जो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। और लाख की चूड़ियाँ चूँकि थोड़ी सी भारी होती हैं, इसलिए बहुत सी स्त्रियाँ उसको पहनना पसंद नहीं करती। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, यानी कि उसकी गाय जब दूध दे रही होती, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। किस चीज़ की गोलियां? लाख की गोलियां। मैं बहुधा, यानी कि बहुत बार या हमेशा, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक, यानी कि लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी, यानी कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था लाख की गोलियों में। अतः गांव में होते हुए कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में, यानी कि किसी ही हाथों में, कोई हाथ होगा, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी।
तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा मैं उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। अब इसके ये नए शब्द हैं बेटा, कि नए शब्दों से परिचय। मर्द, ये गांव की भाषा में बोलते हैं मर्द को मर्द, यानी कि उसका पति। नाजुक, कोमल, खातिर करना, मेहमान नवाजी करना। बहुधा, हमेशा। अवधि, समय। रुचि, लगाव। विरले, बहुत कम। सहसा, एकाएक। खाट, चारपाई। अब है इसके प्रश्न उत्तर कि गांव में रहते हुए लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? क्योंकि लेखक 8 वर्षों बाद वहाँ गया है और बड़ा हो गया है, वो बच्चा नहीं है, इसलिए लाख की गोलियों में उसकी रुचि ख़त्म हो गई है, इसलिए उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। दूसरा प्रश्न है, बदलू लेखक से घंटों क्या बातें किया करता था? बदलू लेखक से घंटों उसके घर के बारे में, शहर के जीवन के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में बातें किया करता था। प्रश्न नंबर 3 है, घर में मेहमान आने पर आप उसकी मेहमान नवाजी कैसे करोगे? ये बच्चों आपको अपने आप ही सोच कर लिखना है कि आपके घर पे कोई जब मेहमान आता है तो आप उसकी मेहमान नवाजी कैसे करते हो। बाकी मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे कि इसके उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो ये प्रश्न है बच्चों। प्रश्न नंबर, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 कि गांव में रहते हुए लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? क्योंकि लेखक अब बड़ा हो गया है और वह बचपन की तरह अब उसकी रुचि राख की गोलियों में नहीं रह गई थी, इसलिए लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया। प्रश्न नंबर 2 है, बदलू लेखक से घंटों क्या बातें किया करता था? तो बदलू लेखक से घंटों पढ़ाई, घर और शहर के जीवन के बारे में बातें किया करता था। प्रश्न नंबर 3 है कि घर पर मेहमान के आने पर उसकी मेहमान नवाजी कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो मुस्कान के साथ उसका स्वागत करेंगे, यानी कि चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कि हमें उनका आना बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, हाथ धुलाकर हम उन्हें साफ़ पानी पीने को देंगे। उनकी इच्छा अनुसार चाय या शरबत पूछेंगे, बनाएंगे कि जो उनकी इच्छा हो। उनके खाने और आराम करने की व्यवस्था करेंगे। उनके पास बैठकर बातें करेंगे, ठीक है, ताकि वो ये समझे कि हाँ, उनको हमारा आना अच्छा लग रहा है। तो इसके अलावा आप और भी बातें लिख सकते हो। अब है कि लाख से जो है चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जो चूड़ियों के अतिरिक्त लाख से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे और डिब्बियाँ, सजावटी पेन, गले का हार, झुमके, अन्य प्रकार के गहने। इसके साथ साथ लाख का प्रयोग कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी होता है। तो ये इसके प्रश्न थे बच्चों। आप आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब इसको आप सोल्व करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर याद भी करेंगे। धन्यवाद।